आदाब, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप आंतरिक मामलों का मंत्री डग बर्गम को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बर्गम को मंत्री बनाया क्योंकि उनकी पत्नी कैथरीन बहुत खूबसूरत लगी है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने कैथरीन को पहली बार एक वीडियो घुड़सवारी करते देखा था। इसके बाद उन्होंने कैथरीन के बारे में पता लगाया। ट्रंप ने कहा, मेरे लोगों ने मुझे इनके बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि मैं उसे हायर करने जा रहा हूँ क्योंकि जिस आदमी के पास वैसी पार्टनर हो, यह है अपने आप में एक बड़ी तारीफ है। ट्रंप ने बर्गम की भी तारीफ की और कहा कि वे एक सफल बिजनेसमैन है, नॉर्थ डकोटा के 2 टर्म के मजबूत गवर्नर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान बर्गम और कैथरीन भी मौजूद थे। हालांकि ट्रंप की इन टिप्पणियों पर तुरंत आलोचना शुरू हो गई। कई लोगों ने इसकी मंशा और लहजे पर सवाल उठाए। उन्होंने एक कैबिनेट नियुक्ति के लिए किसी महिला की शकल सूरत पर इतना जोर क्यों दिया जाए। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। बता दें कि ट्रंप प्रशासन इस महीने ट्रंप RX नाम की एक नई सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे कम दामों पर खरीद सकेंगे। प्रशासन का दावा कि इस पहल से अमेरिकी लोगों को दवा खर्च को 800% तक कम किया जाएगा। अमेरिकी रेडियो NPR की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर से अब तक 16 बड़ी दवा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों को मोस्ट फेवरेट नेशन MFN डील्स कहा गया। बदले में दावा किया गया है कि कंपनियों को 3 साल तक इम्पोर्टेड दवाओं पर टैरिफ से छूट मिलेगी। यह योजना चुनावी वादों और अमेरिका फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी मानी जा रही है। ट्रंप का कहना है कि दूसरे अमीर देश अमेरिका में बनी दवाइयां कम कीमत पर खरीदते हैं, जबकि अमेरिका को इसके लिए 3 गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। यह प्रोग्राम सुनिश्चित करेगा कि दवा कंपनियां उसी दाम पर दवा बेचें जो बाकी देशों में मिल रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे। पिछले 2 महीनों में 5 पश्चिमी देशों के नेता चीन जा चुके हैं। स्टारमर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिकी इतिहास के एक्सपर्ट डा स्टुअर्ट रोलोको ने कहा कि ट्रंप की आक्रामक नीतियों की वजह से ग्लोबल बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। बता दें कि द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नाटो पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग और गठबंधन की अनदेखी रवैये ने यूरोपीय सहयोगी में विश्वास की कमी पैदा की। इसमें सबसे बड़ा रोल ट्रंप की टैरिफ धमकियों का है। यूरोप के टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर औसतन 10 से 25% तक टैरिफ लगाया है। इससे व्यापार में अनिश्चितता का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। बता दें कि बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया। यूनियन सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी। लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया। यहाँ मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20J-10 CE फाइटर जेट देने की डील भी की थी। ये सप्लाई भी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को पेमेंट में भी बड़ी मोहलत दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था। PM मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ संयुक्त घोषणा में भारत के निवेशकों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन EIEZ स्थापित करने का फैसला लिया गया। यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G फ्रेमवर्क पर था, जिसमें भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलती है और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC से फंडिंग होती है। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर रिकॉर्ड बना दी। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा था कि यह उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। गणतंत्र दिवस का यह पवित्र दिन हमें देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सोचने और समझाने का मौका देता है। समय के साथ साथ हमारे देश की हालात बदली है। भारत आज़ाद हुआ है। हम खुद अपने देश के भविष्य को तय करने वाले बने।
उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 57 करोड़ जनधन अकाउंट में 56% महिलाओं के अकाउंट है और 10 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। खेलकूद में हमारी बेटियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। महिला क्रिकेट टीम ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है। नारी शक्ति कानून से देश की महिलाएं और सशक्त हो गई हैं। अजीत पवार की पत्नी बन सकती है महाराष्ट्र की डिप्टी CM। बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM होंगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को NCP के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं। अजीत की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। अजीत के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय CM फडणवीस के पास रह सकता है। यह भी दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार NCP के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे हैं उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। NCP नेता डिप्टी CM और विभागों की मांग को लेकर मुंबई में शुक्रवार सुबह फडणवीस से मिलने उनके घर बरसा बंगले पहुंचे। इनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल थे। मीटिंग आधे घंटे तक चली। अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नरेश अरोड़ा को राजनीतिक सलाह के लिए बारामती बुलाया। नरेश अजीत पवार के चुनावी रणनीतिकार और उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स NCP के लिए काम करती है। नरेश अरोड़ा मुंबई के लिए रवाना हुए तब खबर आई कि सुनेत्रा डिप्टी CM बनने के लिए राजी हो गई। हालांकि राज्य में बजट को देखते हुए उन्हें फिलहाल वित्त विभाग नहीं दिया जाएगा। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजा। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजने का दावा किया है। करीब 6 साल तक चूहों पर चली रिसर्च में उन्होंने 3 दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी तैयार की जिससे पैंक्रियाज का ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गया। इलाज के बाद चूहों में कैंसर दोबारा नहीं लौटा। यह रिसर्च नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मारियानो बार्बसीड की अगुवाई में की गई। इसके नतीजे 27 जनवरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज PNAS जर्नल में प्रकाशित हुए। पैंक्रियाटिक कैंसर को सबसे खतरनाक कैंसरों में माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं। ज़्यादातर मामलों में बीमारी तब पकड़ में आती है जब वह काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसी वजह से इसके सिर्फ 10% मरीज ही 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं।